Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School Ajmer, class 11, subject chemistry. चैप्टर नंबर 4 हमारा रनिंग में है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसका आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 8 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हम टॉपिक जो है पार्ट 7 से ही कंटिन्यू कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन को। पार्ट 7 में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की एक ट्रिक अवेलेबल कराई थी। उस ट्रिक से हम किसी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। पार्ट 8 में भी हम हाइब्रिडाइजेशन को कंटिन्यू रख रहे हैं और आज हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड का। BeCl2 बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो इसकी ग्राउंड स्टेट कैसे लिखी जाएगी? 1s2 2s2 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2p0 क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2। अब देन देखिए बेरिलियम के साथ कितनी क्लोरीन आ रही है? 2 क्लोरीन आ रही है। पहले बता चुका हूँ क्लोरीन क्या है, यूनिवेलेंट है। हाइड्रोजन की पूरी फैमिली और क्लोरीन की पूरी फैमिली क्या होती है? यूनिवेलेंट होती है। तो आपको इस 2s वाले इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना होगा? यहाँ भेजना होगा। ठीक है, इस 2s वाले इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना होगा? इस जगह पे भेजना होगा ताकि आपके पास दो ऐसे रूम हो जाए जो हाफ फिल्ड हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में यही किया, इस 2s वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिया। अब आप देखिए अपोजिट डायरेक्शन में एक एक इलेक्ट्रॉन किसका भर सकते हैं? क्लोरीन का भर सकते हैं। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और एक इधर आ गया। रियल में जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एक S और एक P, एक S और एक P। इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। n की वैल्यू से भी आप ये चीज निकाल सकते हैं। देखिए n की वैल्यू से कैसे? n बेरिलियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बेरिलियम के आउटर शेल में देख सकते हैं आप कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है, प्लस यूनिवेलेंट बेरिलियम के साथ स्पीशीज कितनी है? 2। कोई चार्ज है नहीं, अपॉन 2। तो 4/2 इज इक्वल टू 2 और 2 किसके लिए आता है? sp के लिए आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट इसके बाद देखिए आप BeCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड। बोरोन एटॉमिक नंबर 5 होता है। ग्राउंड स्टेट इसकी कैसे लिखी जाएगी? 1s2 2s2 2p1। 1s वाले इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। ठीक है, 2s2 2p1। आने वाली क्लोरीन कितनी है? 3। आपको इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजना होगा। ठीक है, ये आपने काम किया। क्यों काम किया? ताकि अब एक एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन में भरा जा सके। एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर। ठीक है, 3 क्लोरीन यहाँ पर आ गई। रियल में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किसने किया है? एक S ने और 2 P ने। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या होती है? ट्रायंगुलर शेप होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या थी? लीनियर शेप थी बेरिलियम डाइक्लोराइड की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या होती है? बोरोन ट्राइक्लोराइड की लीनियर शेप। ठीक है, ये लीनियर शेप, इसको आप उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू बोरोन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ठीक है, आने वाली क्लोरीन कितनी है? 3। कोई चार्ज है नहीं, 0/2। तो 6/2 इज इक्वल टू 3 और 3 किसके लिए आता है? sp2 के लिए। तो इस तरह से आपने देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकाल लिया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रूफ भी देख लिया कि हाँ रियल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जिनॉन डाइफ्लोराइड। ठीक है, अब देन देखिए डियर स्टूडेंट, जिनॉन जो है वो एक नोबल गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन, ये गैसेस नोबल गैसेस कहलाती है। तो आपको हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ही पता है सिर्फ 1s2, या फिर नियॉन का ही पता है 1s2 2s2 2p6। तो देखिए 2s2 2p6 ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो आप आर्गन का भी इजीली निकाल सकते हैं। आर्गन का क्या हो जाएगा? एक सेल बढ़ा दीजिए सिर्फ 3s2 3p6। क्रिप्टन का क्या हो जाएगा? 4s2 4p6, एक सेल और बढ़ा दिया। जिनॉन का क्या हो जाएगा? 5s2 5p6। और ऐसे रेडॉन का हम निकालें तो 6s2 6p6, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। हमें तो यहाँ पर जिनॉन से मतलब है जिसका आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन हमें पता लग गया 5s2 5p6 है। तो देन देखिए जिनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है। कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया 5s2 5p6। आने वाली फ्लोरीन कितनी है? 2। तो आपको क्या करना है? आपको इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देना है। ठीक है, ये भेजते ही आपके पास 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स तैयार हो गए। अब आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दीजिए। फ्लोरीन का भी 2 ही फ्लोरीन है और एक इलेक्ट्रॉन इधर भी भर दीजिए फ्लोरीन। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया फ्लोरीन का, एक इधर आ गया। तो अब देखिए बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट इन दोनों ने ही किया है। ठीक है, बट एक्चुअली में ये सब जो है ये सब पेयर भी क्या है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो इट मीन आप सबको काउंट करेंगे बॉन्डिंग में। ठीक है, तो देखिए एक S 3 P और एक D। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d1। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 S 3p और D का एक है sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। शेप क्या होती है इसकी? लीनियर शेप होती है। ठीक है, लीनियर शेप होती है, sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है,
नेक्स्ट ऐसे हम बात करें जिनोन हेक्साफ्लोराइड की। जिनोन हेक्साफ्लोराइड, तो जिनोन ही ऑब्वियसली बात है भाई, वापस कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया 5s2 5p6। अब क्या करें, देखिए आने वाली फ्लोरीन कितनी है, 6। आपको 6 ऐसे ऑर्बिटल्स खाली करने हैं जो हाफ फिल्ड हो, जिनमें जिनोन का तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो और एक एक इलेक्ट्रॉन किसका आप डाल दें उसमें, फ्लोरीन का, ताकि वो हाइब्रिड बन जाए। तो आप इसके लिए क्या करें, तो ऑब्वियसली बात है, इस 5p6 को देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ भेज दिया, इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिया और इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए 5p6 जो था वो 5p3 रह गया और 5d जो पहले खाली था उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए जिनोन के, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब आप इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का भर सकते हैं, क्योंकि आने वाली फ्लोरीन 6 थी, ठीक है। अब आप देखिए एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गया, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इस तरफ, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इस तरफ और एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इस तरफ, हो गई 6 फ्लोरीन। तो 6 फ्लोरीन हो गई। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करें हम, तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए यहाँ से पूरा इतना, ये सब कुछ काउंट होंगे, एक S 3P और 3D। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 d3 और ऑक्टाहेड्रल इस कंपाउंड की शेप हो गई। उस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन, n इजिकल टू जिनोन, जिनोन का आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट है, सॉरी नोबल गैस है तो ऑक्टेट तो इनका कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो जिनोन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5s2 5p6, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। आने वाली फ्लोरीन, इसके लिए देख रहा हूँ मैं, आने वाली फ्लोरीन कितनी है, 6, तो 8 + 6, कोई चार्ज है नहीं, 0/2, 8 + 6/2 यानी कि 14/2, तो 14/2 इजिकल टू 7, और 7 किसके लिए आता है, sp3 d3 के लिए। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखिए कैसे निकालें। जिनोन आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, आने वाली फ्लोरीन कितनी है, 2, तो 8 + 2, यहाँ पर 8 + 6 किया था क्योंकि आने वाली फ्लोरीन 6 थी, ठीक है। यहाँ पर 8 + 2 क्या है, वो चार्ज है नहीं, /2, तो 10/2 इजिकल टू 5, 5 किसके लिए आता है, sp3 d1 के लिए, और 7 किसके लिए आता है, sp3 d3 के लिए। तो देखिए वो ट्रिक कितनी काम कर रही है, ठीक है। उस ट्रिक से आप सारे जो कंपाउंड्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें आप जोड़ दीजिए यूनिवैलेंट स्पीशीज को, चार्ज वाले कंपाउंड हमने लिए ही नहीं, तो चार्ज तो हमेशा 0 ही चलेगा, /2 और देन आपका हाइब्रिडाइजेशन आपको जो है दिख जाएगा। और देन फिर इसकी टेस्टिंग के लिए आप इस तरह से इनका जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो भी बना सकते हो, तो आपको यहाँ से प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ रियल में हाइब्रिडाइजेशन इसका कंपाउंड का यही है, ठीक है। अब मैं आपको एक कुछ देखे जा रहा हूँ मटेरियल, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे देखिए आपको मैंने यहाँ पे 3 कंपाउंड्स दिए हैं, ये 3 कंपाउंड्स मैंने कौन कौन से दिए हैं, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इन सब कंपाउंड का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इन सब कंपाउंड का आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। मैं आपके हाइब्रिडाइजेशन में इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि आप जब हाइब्रिडाइजेशन इनका निकाल लें, ठीक है, जब आप इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें तो आप अपनी जो है आंसर चेकिंग कर सकते हैं। इसका जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp3d2, क्या निकलेगा, sp3d2। PCl5 जो है, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकलेगा sp3d2, सॉरी d1, sp3d1। PCl3 जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकलेगा sp3, ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है आपके इसका निकलेगा आपके sp3, ठीक है। तो ये मैंने इनके राइट आंसर बता दिए आपको। जिनोन टेट्राफ्लोराइड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, जिनोन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp3d1, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हाइब्रिडाइजेशन sp3 और H2SO4 का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। इनमें जो सेंट्रल एटम है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर सेंट्रल एटम है जिनोन, यहाँ पर सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, यहाँ पर सेंट्रल एटम, यहाँ पर भी फॉस्फोरस, और यहाँ पर कौन है, सल्फर, ठीक है। इनका हाइब्रिडाइजेशन आप उस ट्रिक से बताइए जो ट्रिक मैंने आपको अवेलेबल कराई थी पार्ट 7 में, ये आपका काम रहेगा। तो जो हाइब्रिडाइजेशन में निकाले हैं वो सही है या नहीं है वो आपको चेक करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका काम रहेगा। ऐसे ही आप हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस करिए, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स लीजिए, उन पर हाइब्रिडाइजेशन की आप प्रैक्टिस करिए, उनकी शेप को समझिए कि उनकी शेप कैसे क्या दी गई है, ठीक है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक ना एक क्वेश्चन इस पर जरूर मिलेगा, चाहे वो मेजर क्वेश्चन हो या कोई छोटा माइनर क्वेश्चन हो, बट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करिए। पार्ट 8 आज हमारा कंप्लीट हो गया, पार्ट 9 बहुत जल्दी अवेलेबल होगा आपके पास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।